परमेश्वर के महान नाम को महिमा देते हुए भजन संहिता 118 का 22 और 23वां वचन इस प्रकार कहता है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। बहुत ही परिचित और अनुग्रहित इस वचन के आधार पर परमेश्वर संभव करेगा विषय पर मनन करने के लिए अब हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। अनेकों जब अनेक चीज़ों को त्याग देते हैं तो उन त्यागी हुई उपेक्षित चीज़ों की निंदा के साथ जिनका खत्म कर दिया गया है, उनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए देखने वाले मनुष्यों की दृष्टि में वह आश्चर्यजनक बात है। ऐसी बातों को संभव करने के लिए परमेश्वर द्वारा ही संभव है। आज एक सच्ची कहानी मैं बताती हूँ जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। यह कहानी वॉशिंगटन रॉबलिंग नाम के एक इंजीनियर के जीवन से प्रेरित है। उनके पिता भी एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। उनका नाम जॉन रॉबलिंग था। बहुत से झूलने वाले बांध को उन्होंने बनाया था, इसीलिए वे प्रसिद्ध थे। न्यूयॉर्क और ब्रूक को जोड़ने वाला 1600 मीटर लंबा एक झूलने वाला बांध बनाने का एक प्रोजेक्ट जब इस पिता ने और इस बेटे ने स्वीकार किया तो बहुतों ने कहा कि यह असंभव बात है, और यही नहीं, इन बाप बेटों का दिमाग खराब हो चुका है, यह तक लोगों ने कहा। लेकिन जो मनुष्य ने कहा उसे अनसुना कर यह दोनों बहुत ही इच्छा के साथ में उस प्रोजेक्ट की ओर बढ़े। 1869 में काम शुरू होते ही पिता जॉन रॉबलिंग का पैर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पैर काटना पड़ा। उनका पैर बुरी तरीके से पिस गया था और उन्हें टेटनस नाम का रोग हो गया और बाद में उनका जीवन का भी अंत हो गया। अत्यधिक विलंब ना करते हुए बेटे ने पिता का चीफ इंजीनियर का स्थान ग्रहण किया और काम को पुनः शुरू किया। बहुत ही चुनौतियों भरा काम था। बड़े बड़े पिलर्स बनाने के लिए बहुत ही तेज गति में बहती हुई नदी के निचले तल में बजरी और मिट्टी को हटाकर कंक्रीट को भरना, इस तरह के कार्य को कैसन कहा जाता है। इस प्रकार की चुनौतियों भरी कार्य में उनके साथ एक अनर्थ हुआ। बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ वॉशिंगटन रॉबलिंग ने यह कार्य शुरू किया था, पर कैसन का कार्य करते समय उनके साथ एक दुर्घटना हुई और उनके शरीर में पक्षाघात हो गया। जो कार्य पिता पूर्ण नहीं कर सका वह पुत्र द्वारा पूर्ण करने के लिए पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ पुनः आरंभ किया, तो भी यहाँ उनके शरीर में किसी प्रकार की हलचल ना होने के कारण वह केवल अपनी एक उंगली हिला सकते थे। एक ऐसी अवस्था में वह पहुंच गए थे। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने जीवन के 13 सालों तक वे बोल भी नहीं पाए। अपनी उंगली के द्वारा अपनी पत्नी के हाथों पर छूकर बड़े बड़े निर्देश उन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा इंजीनियर्स को दिए। उंगली के निर्देश पर स्पात की रस्सी बनाने में 16 महीने लगे और उस ब्रिज को लटकाने में 5 साल लगे। उस समय में $1.5 करोड़ की लागत में बना वह झूलने वाला ब्रिज आज भी इतने सालों पश्चात बिना किसी कमियों के लोगों की सेवा के लिए खुला हुआ है। जब वह कार्य शुरू किया गया था तो पागल की उपाधि इन्हें मिली। उन्हें आज लोग भूल गए हैं, लेकिन आज भी जॉन रॉबलिंग और उसके पुत्र वॉशिंगटन रॉबलिंग को सारी मानव जाति इतिहास के द्वारा याद करती है। इन दोनों के जीवन से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों को याद दिलाते हैं कि असली शक्ति का उद्भव शारीरिक शक्ति नहीं है, पर इच्छा शक्ति है। इस इच्छा शक्ति के वचन के आधार पर मेरे प्रिय श्रोताओं के साथ बांटती हूँ। तब परमेश्वर पर आश्रय विश्वास के साथ यदि मिलाया जाए तो चाहे कोई भी आपको और मुझको मजाक में उड़ाए, वह सारा उपहास हवा में उड़ाया जाएगा। परमेश्वर आपके द्वारा जो सारी मानव जाति की दृष्टि में आश्चर्यजनक है पूरा करेगा। इसी पर विश्वास करके आगे बढ़ें। आंखें बंद करें, आओ एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आज इस दिन के समय हम अपने आप को सौंपते हैं। सारी मानव जाति की दृष्टि में आश्चर्यजनक आप हमारे द्वारा प्रकट कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए सारी निंदा और उपहास को पीछे छोड़कर परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना है उसी के लिए हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए आप हमारी सहायता करें।
परमेश्वर के हृदय के विचार हमारे द्वारा संभव होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।